दोस्तों, आज कोरोना महामारी में सुरक्षित रहने के लिए हम अपने घरों में हैं, लेकिन कुछ लोग और संगठन अपनी जान जोखिम में डालकर जन सेवा को मैदान में उतर पड़े हैं। सेवा को ही मेवा समझने वाला ऐसा एक संगठन है सेवा भारती। कोरोना लॉकडाउन से सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब, दिहाड़ी मजदूर, रोज खाने कमाने वालों के लिए सेवा भारती के कार्यकर्ता लाखों लोगों तक राशन पहुंचाने, भोजन या दवा की व्यवस्था में जुटे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों, घर से दूर बैठे छात्रों और नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों की यह विशेष मदद कर रहा है। यहाँ तक कि पशु पक्षी का ध्यान रख रहे हैं। यह एक ऐसी संस्था है जो अपने नाम को चरितार्थ करती है। सेवा का भाव इसका मूल मंत्र है। इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी सत्यनिष्ठा के साथ आजकल हमारे देशवासियों की, दिल्ली के निवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले जब आनंद विहार बस स्टैंड पर एक समस्या आई थी, तो केवल एक आवाज पर हजारों की तादाद में ये स्वयंसेवक वहां पहुंच गए और इन्होंने फौरन क्राउड मैनेजमेंट, लोगों को भोजन उपलब्ध कराना और कुछ जो चोटिल थे उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की और वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसकी मदद की। कोरोना वायरस से उत्पन्न इस वैश्विक आपदा के समय सारा देश एकजुट होकर इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। कई संस्थाएं रात दिन काम में लगी हैं। ऐसी ही एक संस्था है सेवा भारती। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को लेकर चलने वाली सेवा भारती के संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। निस्वार्थ सेवा भाव की अद्भुत मिसाल है सेवा भारती। रात दिन सेवा प्रस्तुत कर रही है सेवा भारती। मास्क नहीं है, कोई बात नहीं। घर में हाथ से बने साफ सुथरे कपड़े से बने मास्क हर जरूरतमंद तक पहुंचा रही है सेवा भारती। इन्फेक्शन के लक्षण है, अस्पताल जाना है, सेवा भारती के सदस्य मौजूद हैं, तैनात हैं। आप उन्हें सूचित तो कीजिए। कई दिनों से काम पर नहीं गए, भोजन नहीं है, कोई बात नहीं। 189 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से हर गली कूचे में हर जरूरतमंद तक भोजन पहुंचा रही है सेवा भारती। हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, पब्लिक, प्राइवेट, ये सभी जो है एकजुट होकर इस महामारी का सामना कर रही हैं, इससे लड़ रही हैं। और इसी में इस समय जो हमारे देश की जो जनता है, देशवासी हैं, उन्होंने एक धैर्य का, एकता का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में एक जो संस्था है जिसे सेवा भारती के नाम से जानते हैं, स्वयंसेवी संस्था है, उससे मेरा थोड़ा वास्ता रहा है। उनके जो कार्यकलाप हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और ये 4 तरह के कार्य, 29,000 इनकी जो पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में 29,000 शाखाएँ हैं जो गरीबों के लिए, अभावहीनों के लिए कार्य कर रही हैं। कोरोना वायरस से विश्व में लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे लड़ने में सबसे आगे हैं डॉक्टर, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पतालों के सुरक्षा कर्मी। मरीजों के आसपास रहने के कारण संक्रमण का खतरा इन्हें बेहद अधिक रहता है। समाज के सभी वर्गों के साथ चिकित्सा क्षेत्र के इन योद्धाओं की चिंता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन सेवा भारती ने की है। मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने जैसी चीजें तो सभी को चाहिए, मगर मेडिकल स्टाफ को इससे भी आगे बढ़कर पूरे बॉडी सूट की आवश्यकता रहती है, जिसे पीपीई किट कहा जाता है। सेवा भारती ने दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में जाकर मेडिकल स्टाफ के लिए 100 पीपीई किट समर्पित की। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कोविड-19 के आउटब्रेक में कुछ सोचा
और हॉस्पिटल के लिए कुछ सामान दिया, जैसे कि पीपीई किट्स। ये प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में बहुत ही एसेंशियल एक फाइटिंग इक्विपमेंट है और डॉक्टर्स एंड अदर स्टाफ, इसके बिना काफ़ी हम नहीं अलाउ करते कि कोई भी पेशेंट देखा जाए जो कि सस्पेक्टेड हो या पॉजिटिव हो। आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सेवा भारती ने दिल्ली के 2 गैर सरकारी संगठनों की मदद से ये पीपीई किट्स अस्पताल को उपलब्ध कराई हैं। इससे पहले सेवा भारती लाखों मास्क और हैंड सैनिटाइजर समाज में वितरित करा चुका है। ये मदद भी समाज के ही सक्षम लोगों की ओर से प्राप्त की गई थी। सेवा भारती की अपनी मोबाइल वैन्स हैं, जिनके माध्यम से हेल्पलाइन पर मदद की कॉल आने के चंद घंटों के भीतर भोजन, राशन या फिर अन्य सहायता पहुंच जाती है। सेवा भारती को ऐसी सामग्री पहुंचाने वाले संगठन भी मानते हैं कि उनके प्रयास लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा उनका पूरा विश्वास है। ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं सेवा भारती वाले, तो हमने सोचा अकेले हमारे लिए करना, सब जगह जाके हॉस्पिटल्स में और सब करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम सेवा भारती से जुड़ के और हम लोगों ने इनको हेल्प किया। और ये हमें पता है ये सही काम कर रहे हैं, सही जगह पे चीज़ें जा रही हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के समय से ही सेवा भारती के कॉल सेंटर ने काम शुरू कर दिया। इसी के माध्यम से अब तक सेवा भारती 40 लाख से अधिक भोजन के पैकेट और 1.5 लाख से ज्यादा राशन किट समाज में बांट चुकी है। हजारों लोगों के ई राशन कार्ड बनवाए गए। लाखों साबुन, ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क बांटने के अलावा जरूरतमंद लोगों का डायलिसिस कराना, हॉस्टल में रहने वाले दूसरे राज्यों के छात्रों को भोजन, दूध वगैरह के साथ पंछियों के लिए दाने और पशुओं के लिए चारे तक की व्यवस्था की है। लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के सुझाव पर हजारों पैकेट काढ़ा बंटवाया गया। दिल्ली प्रांत में कई स्थानों पर बुजुर्गों और किन्नरों को सहायता के साथ नाई और प्लम्बर तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि कोरोना से हुए पैदा संकट का प्रभाव भारत के सामान्य जनजीवन पर कम से कम हो पाए। अब ये जान लीजिए कि ये काढ़ा शरीर के भीतर कैसे काम करता है। इससे सफेद रक्त कोशिकाओं, खासकर लिम्फोसाइट्स को बढ़ावा मिलता है, जिससे शरीर बाहरी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और पैरासाइट्स आदि के हमले से बेअसर रहता है। साथ ही ये श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और शरीर को तनाव मुक्त रखता है। वो खास तौर पे हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। ये हमारे पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करते हैं। दूसरा, ये एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। ये हमारी स्ट्रेस को कम करते हैं, जो इस वक्त स्ट्रेस चल रहा है सबके दिमाग में। और इसके अलावा इसमें खास तौर पे नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलेशन है, जिसका मतलब है कि किसी भी रोग के लिए अपने शरीर को ये प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। इसका स्टिमुलेशन इंडेक्स 52% है। 2009 की महामारी सार्स याद कीजिए। उस समय जो दवा वायरस के असर को कम करने के लिए दी गई, उसका नाम है लेमिविडिन। एक और अमेरिकी दवा है रेमडेसिविर। इन दोनों के साइड इफेक्ट्स ज्यादा थे और ये दोनों ही एलोपैथिक दवाएं काफी महंगी भी हैं, जो भारत जैसे बड़े देश में हर जगह पहुंच पाना मुश्किल है। आरोग्य भारती ने पहले चरण में इस आयुर्वेदिक औषधि के 8000 पैकेटों का वितरण कोरोना महामारी से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और दूसरे सुरक्षा कर्मियों के बीच किया है। दूसरे चरण में दिल्ली के बाकी लोगों के बीच भी पैकेट बांटे जा रहे हैं। इसकी भारी मांग को देखते हुए आरोग्य भारती को औषधि के पैकेट तैयार करने का अपना लक्ष्य कई गुना बढ़ाना पड़ा है। इसका कारण है इस काढ़े का प्रभाव। जो बीपी था, जिनको शुगर था, उनको वो तो कंट्रोल हो ही रहा है। वो अपना हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना थोड़ा इम्यूनिटी उनकी ज़्यादा बूस्ट है। वो मुझे ऐसा आके बताते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। और वो जो डरे हुए थे, वो डर भी उनके अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब उनको ये काढ़े के थ्रू पॉजिटिविटी मिल रही है। और पॉजिटिविटी मिलने का कारण है क्योंकि ये काढ़ा जब उबाला जाता है तो इसको ढक्कन हटा के उबाला जाता है, तो इसकी जो फ्लेम्स उठती हैं वो भी बैक्टीरिया को किल करती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है।